फ्रेंड, इंडिया जी के मास्टर में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जान रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 4 का जो बहाली आने वाली है, उन्हीं के देखते हुए मैं आप लोगों के लिए दानिश सर का जो बीपीएससी का जो पूछा हुआ प्रश्न हल है वही बुक से मैं आप लोगों को करवा देता हूं। जैसे कि आप जान रहे हैं कि ये पूछा हुआ प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 ये सारा प्रश्न अभी तक जितने भी पूछ चुके हैं बोर्ड के द्वारा, बीपीएससी के द्वारा, इसमें सारा बुक में कवर किया गया है। यह बुक बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि पूछा हुआ प्रश्न, एग्जाम का पूछा हुआ प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। यह प्रश्न आपको 6 to 8, 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 इसमें आप देख सकते हैं कि सारा प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। आपको हम कल 25 क्वेश्चन करवा चुके थे, आज हम लोग 26 क्वेश्चन देखेंगे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और होगा था शेयर जरूर कर दें ताकि आप लोगों को मैं डेली वीडियो देता हूं। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। आप हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे, 25 क्वेश्चन करवा चुके थे, आज हम लोग 26वां क्वेश्चन कराएंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं 26वां क्वेश्चन क्या है। देखिए 26वां क्वेश्चन क्या है, तो कह रहा है कि राष्ट्रवादियों को दैनिक समाचार पत्र दी इंडियन नेशन का प्रकाशन कब हुआ, यानी कब प्रारंभ हुआ। यह देखिए प्रश्न कब पूछा हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं यह प्रश्न पूछा हुआ है टीआरई 2 में, है ना। टीआरई 2 का पूछा हुआ प्रश्न पेपर 3 का है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए देख लेते हैं 26वां प्रश्न क्या कह रहा है। राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र दी इंडियन नेशन का प्रकाशन कब आरंभ हुआ था। देख सकते हैं ऑप्शन अभी आप लोग को बतला देता हूँ, 1930, 1931, 1940, एक से अधिक, एक से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा समरी देख लेते हैं। राष्ट्र दैनिक, है ना, राष्ट्रवादी दैनिक समाचार पत्र दी इंडियन नेशन का प्रकाशन 1931 में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 1931 में प्रारंभ हुआ था। इस प्रकाशन पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? इससे 2 क्वेश्चन निकल कर आ रही है ना। कब हुआ था? तो 1931 में। और कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। देखिए यह प्रश्न पूछा हुआ है, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगामी आने वाली जितनी भी परीक्षाएं होंगे बीपीएससी के द्वारा यहाँ से प्रश्न बनती है। चलिए देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है। बंगाल और बिहार के नील कृषकों की दशा वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया है। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंगाल बिहार के नील कृषक, है ना, नील कृषक की दशा को वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखी गई। महात्मा गांधी, आचार्य कृपलानी, होगा था दीनबंधु मित्र, उपयुक्त एक से अधिक, एक से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका आंसर का आप लोग जवाब दीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा नील दर्पण के नाटक जब पुस्तक है तो दीनबंधु मित्र, यानी सी हो जाएगा। चलिए इसका हम लोग समरी देख लेते हैं जल्दी से। कह रहा है कि प्रयाप्त बंगाल नाटककार दीनबंधु मित्र के द्वारा रचित नील दर्पण, है ना, नील दर्पण 1860 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कितना ईस्वी में? 1860 ईस्वी में प्रकाशित हुआ ना। नील आंदोलन को विस्तृत वर्णन किया गया। आपसे क्वेश्चन आएगा कि नील दर्पण जो दीनबंधु के द्वारा जो लिखी हुई नाटककार है वो कब हुआ था प्रकाशन, तो 1860 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ? तो इसका विस्तृत किया गया, नील आंदोलन का विस्तृत वर्णन इस किताब में मिलता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग देख लेते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें ताकि आप लोगों को वीडियो मैं डेली डालूं तो आपको प्राप्त हो जाए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है। इंडियन डिवाइडेड पुस्तक के लेखक होगा कौन है। तो इंडियन डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखा, यही प्रश्न पूछ रहा है। जेवी तिलक और राजेंद्र प्रसाद, होगा था फेडरल मून, एक से अधिक और उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 2 के द्वारा पूछा हुआ प्रश्न है पेपर 3 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद। द इंडियन डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए हम लोग इसका समरी देख लेते हैं। इंडियन डिवाइडेड भारत के प्रथम राष्ट्रपति, है ना। ये देखिए यहाँ पे कह रहा है इंडियन डिवाइडेड भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। यानी भारत का पहला राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग। चलिए आप लोग को क्वेश्चन नंबर 29 बतला देता हूँ। क्या यंग इंडिया पत्रिका का संपादक किसने किया। कह रहा है यंग इंडिया पत्रिका संपादक किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। एनी बेसेंट के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, मोतीलाल नेहरू के द्वारा, एक से अधिक, उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, महात्मा गांधी। इसका हम लोग देख लेते हैं, है ना। एक और क्वेश्चन यहाँ पे निकल का आता है, वो भी मैं बता देता हूँ। यंग इंडिया क्या है? तो यंग इंडिया एक पुस्तक है नहीं। क्या है? तो यंग इंडिया एक पत्रिका है। आगे देखिए इसका समरी देख लेते हैं। यंग इंडिया पत्रिका का संपादक महात्मा गांधी ने किया था। कौन किया था? यंग इंडिया पत्रिका का संपादक महात्मा गांधी ने किया था। साप्ताहिक पत्रिका यंग इंडिया का प्रयोग महात्मा गांधी के द्वारा अपनी विचारधारा का सत्याग्रह और अहिंसा के प्रचार के लिए किया गया था।
यानी कहने का मतलब है, इसमें क्वेश्चन देखिएगा और निकल के आया है। यंग इंडिया पत्रिका क्या था? तो साप्ताहिक पत्रिका था। क्या था? यंग इंडिया जो पत्रिका था तो कैसा पत्रिका था? तो साप्ताहिक पत्रिका था। इसमें अहिंसा और सत्य का यहाँ पे दिया गया था इस बुक में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? हुंकार हिंदी होगा था साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन कौन थे? देखिए इस बुक में कितना सजा करके दिया हुआ, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी पत्रिका से जितनी भी प्रश्न पूछी गई हैं वो सारा इसमें दे दिया है ना। आगे देखते हैं, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन कौन संबंधित थे? होगा था यमुना काजरी, होगा था राहुल, होगा था संकीर्तनियान। आगे देखिए सहजानंद सरस्वती, वो एक से अधिक, उनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका आंसर का? आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का जवाब हो जाएगा डी हो जाएगा, उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। इसका हम लोग समरी देख लेते हैं। वर्ष 1940 में हुंकार नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन होगा था यमुना काजरी, किसके द्वारा किया गया था? यमुना काजरी, है ना। राहुल सत्यान कृति और सहजानंद सरस्वती संबंधित थे। आगे देखिए, यानी कहने का मतलब इस प्रश्न में आंसर हो जाएगा सभी, इनमें से कोई नहीं। सांस्कृतिक इसके द्वारा संपादक स्वामी सजानंद के द्वारा पत्रिका का प्रकाशित किया गया था, है ना। इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? पाकिस्तान ऑफ दी होगा था पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा? क्वेश्चन नंबर 41 के आगे 31 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है पाकिस्तान ऑफ दी पार्टीशन ऑफ इंडिया किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली होगा था। आगे देखिए भीमराव होगा था, रामजी अंबेडकर, उपयुक्त इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। देखिए यह प्रश्न पूछा हुआ है। यह प्रश्न कब पूछा गया? तो इसको देख लीजिए। यह प्रश्न पूछा गया स्कूल टीचर में, जो 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है, शिफ्टिंग में बीपीएससी टीआरई 2 में जो पूछा हुआ प्रश्न है। आगे देखिए क्या कह रहा है? पाकिस्तान ऑफ दी होगा था पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक डॉक्टर क्या कह रहा है? तो भीमराव रामजी अंबेडकर के द्वारा किया गया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि बायोग्राफी होगा था ऑफ कुंवर सिंह होगा था एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? कह रहा है कि बायोग्राफी, है ना, बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह होगा था एंड अमर सिंह के लेखक कौन थे? होगा था एम रॉय, होगा था। आगे देखिए कालिंकर दत्त, जवाहरलाल नेहरू, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? यह प्रश्न पूछा हुआ देखिए स्कूल टीचर में है, जो पेपर 3 में शिफ्ट 2 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, कालिंकर दत्त। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर होगा था, इसका समरी देख लेते हैं। बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के होगा था लेखक कालिंगर दत्त के द्वारा किया गया था। यह प्रकाशन 1957 में किया गया था। कब किया गया था? 1957 में। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। यह देखिए वीडियो महत्वपूर्ण हो जाती है, पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए वीडियो छोड़ करके नहीं जाइएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए इनमें से कौन सा न्यू इंडिया समाचार पत्र से संबंधित थे? कह रहे महात्मा गांधी, एनी बेसेंट होगा था, सुरेंद्र बनर्जी, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। क्या है? न्यू इंडिया प्रकाशन के लेखक कौन है? तो न्यू इंडिया को बी, महात्मा, यानी कौन क्या था? तो एनी बेसेंट। आगे देख लेते इसका समरी क्या कह रहा है? न्यू इंडिया समाचार पत्र एनी बेसेंट द्वारा प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र था। व्याख्यात की कॉमन बिल, है ना, कौन सा? तो कॉमन बिल पत्रिका संपादक तथा वर्ष 1916 में मद्रास में ऑल इंडिया होम रूल लीग के स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। इसमें प्रश्न निकल कर क्या है? तो 1916 में, है ना, होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा किया गया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? होगा था पुस्तक दी ब्यूटीफुल ट्री होगा था इंडिया होगा था एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखा? क्या है? इसका देख लेते हैं। क्या है? तो धर्मपाल, तिलक, गांधी जी, उपयुक्त एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए होगा धर्मपाल। आगे देख लेते हैं इसका समरी क्या कह रहा है। ये देखिए कहाँ पूछा हुआ है, तो होगा था बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में होगा था शिफ्ट 2 में, यानी पेपर 2 में शिफ्ट 1 में पूछा हुआ होगा था डी ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनेशन इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी पुस्तक के लेखक धर्मपाल थे। कौन थे? तो धर्मपाल। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है होगा तो मॉन्टेक्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रकाशित किया था? यानी देख सकते हैं आप लोग, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह पूछा हुआ। यानी क्वेश्चन नंबर 35 आप लोग देख लीजिएगा। कह रहा है होगा तो
ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रकाशित किया था? दी, आप ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, क्या कह रहा है कि दी हो गया था स्पिरिट ऑफ द लॉज। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? दी स्पिरिट ऑफ द लॉज। आगे देख लेते हैं इसका समरी हम लोग देख लेते हैं। फ्रांस के दार्शनिक हो गया था मोंटेस्क्यू के द्वारा लिखित पुस्तक द हो गया था स्पिरिट ऑफ द लॉज राजनीतिक सिद्धांत पर आधारित एक पुस्तक है। यह पुस्तक सरकार के सिद्धांत और संरचना पर विस्तृत ग्रंथ है। चलिए इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग देख लीजिए, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि महात्मा गांधी एंड बिहार किसके द्वारा, यानी महात्मा गांधी एंड बिहार होगा था सम होगा था रेमिनिसेंस पुस्तक के लेखक कौन है? हैदर अली जौहर, राजेंद्र प्रसाद होगा था जीवत राम होगा था भगवत दास कृपलानी, एक से अधिक, एक में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस देखिए कहाँ पूछा हुआ प्रश्न है, तो पीपीएससी टीचर में पूछा हुआ प्रश्न है, टीआरई 2 का प्रश्न है, शिफ्ट 1 में पूछा हुआ और ये शिफ्ट 2 में पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए महात्मा गांधी और बिहार के कुछ होगा था संस्मरण पुस्तक भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। इसको द्वारा लिखी गई पुस्तक अन्य पुस्तक भी है होगा था बापू के कदमों में बापू इंडिया डिवाइडेड, है ना। देखिए ये किसके उसका द्वारा लिखा हुआ है? बापू के कदमों में बापू इंडियन डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चंपारण सत्याग्रह आदि में है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? होगा था एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। आगे देखिए क्या कह रहा है? यंग इंडिया महात्मा गांधी होगा था इंडियन होगा था स्पेक्टर सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका आंसर का? आप लोग जवाब दीजिएगा। इसका आंसर को हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? एक से अधिक। आगे देखिए क्या कर एडवोकेट ऑफ द इंडिया के लेखक होगा था दुर्गा दास बसु और इंडियन होगा था स्पेक्ट का संपादन होगा था मालवारी ने 20 वर्ष तक किया था। यंग इंडिया महात्मा गांधी ने किया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 38 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? कह रहा है कि होगा था ए बंच ऑफ ओल्ड, है ना। कह रहा है कि एज होगा था ए बंच ऑफ ओल्ड होगा था लोटर्स के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, है ना। होगा था व्यक्तिगत सत्याग्रह होगा था क्या इसका हम लोग देख लेते हैं 38 का होगा था। आगे देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह का इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर ही डायरेक्ट हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। द इंडियन स्ट्रगल के लेखक नेताजी सुभाष चंद्र बोस और 1920-42 में होगा था इसके तहत उल्लेखनीय किया गया था। देख लिए थे हम लोग, यानी क्वेश्चन नंबर 39 हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक निम्नलिखित में से कौन थे? कह रहा है कि वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक निम्नलिखित में से कौन थे? आगे देख लेते हैं इसका ऑप्शन बंकिम चंद्र चटर्जी, आगे देख लें अरविंद घोष, विपिन चंद्र पाल, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई का पूछा हुआ प्रश्न 2024 का। आगे देखिए क्या कह रहा है? श्री अरविंद घोष अंग्रेजों की भाषा में, यानी किस भाषा में? श्री अरविंद घोष अंग्रेजी भाषा में साप्ताहिक समाचार पत्र वंदे मातरम के संपादक विपिन चंद्र पाल ने 1905 ईस्वी में इस समाचार पत्र के संपादक 1906 में होगा था पाल के अरविंद घोष होगा था समाचार पत्र के संयुक्त इस नंबर को दिया जाता है। आगे देखिए क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का उपन्यास आनंद मठ किस वर्ष प्रकाशित हुआ? कह रहा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का उपन्यास आनंद मठ किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 1881 में, 1882 में, 1880 में, है ना। एक से अधिक और एक से कम। आगे देखिए कौन हो जाएगा आंसर? तो बी हो जाएगा 1882 में। कम हो जाएगा 1882 में। बंकिम चटर्जी को उपन्यास यहाँ पे देखिए दिया हुआ बंकिम चटर्जी को उपन्यास आनंद मठ का प्रकाशन 1882 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1882 ईस्वी में वंदे मातरम का प्रकाशन किया गया था। वंदे मातरम के लिए प्रसिद्ध जो भारत के एक होगा था देशभक्ति गीत बन गया, है ना, देशभक्ति गीत बन गया। भारत का राष्ट्रीय गान कौन है? तो जन गण। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन है? तो वंदे मातरम। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 41 हम लोग देख लेते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यह प्रश्न देखिए बुक में बहुत अच्छा से दिया हुआ है। 19वीं शताब्दी में सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण के बारे में जितने भी प्रश्न पूछ चुके हैं बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3, यहाँ से आपको सभी कवर करवा दिया जा रहा है। आगे देखिए क्या कह रहा है? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? कह रहा है कि आर्य समाज के संस्थापक, क्वेश्चन नंबर 41, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती, यहाँ पर देखिए स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, अरविंद घोष, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? ये
देखिए बीपीएससी टीआरई 2 का पूछा हुआ प्रश्न है। आगे देखिए 41 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। आगे देख लेते हैं हम लोग, इसका समरी थोड़ा सा देख लेते हैं जल्दी में। 1875 में, कब? 1875, डेट याद रखिएगा। 1875 में दयानंद सरस्वती ने बम्बई में, कहाँ? तो बम्बई में आर्य समाज की स्थापना किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म को शुद्धि हो गया था, पुनः स्थापना करना। 1877 के लाहौर में आर्य समाज का मुख्यालय स्थापित किया गया था। यानी कहने का मतलब इसमें 3-4 प्रश्न आया कि क्या आया? तो 1875 में, कब? 1875 में दयानंद सरस्वती ने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना किया था। आर्य समाज की स्थापना कहाँ किया गया था? तो बम्बई में किया गया था। कहाँ किया गया था? तो बम्बई में किया गया था समाज की स्थापना। और इसको क्या था? तो इसका लाहौर में, कहाँ? तो 1877 में हो गया था, लाहौर में आर्य समाज का मुख्यालय स्थापित किया गया था। आगे देख लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है? भारत में सेल्फ हो गया था रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने प्रारंभ किया? कह रहा है कि भारत में सेल्फ मूवमेंट किसने प्रारंभ किया? होगा तो ज्योतिबा फूले, नारायण स्वामी, अम्बेडकर, उपयुक्त एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, होगा तो उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। देखिए टीआरई 2 में पूछा हुआ प्रश्न है 2023 का पेपर 3 में। आगे देख लेते हैं, इसका समरी हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं। कह रहा है कि 1925 में होगा था रामस्वामी नायर तमिलनाडु के आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किया गया था। यानी कहने का मतलब है कि होगा था 1925 ईस्वी में, कब? 1925 ईस्वी में, है ना। 1925 ईस्वी में स्वामी होगा था नायर के द्वारा तमिलनाडु में आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किया गया था। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्राह्मणवादी अत्यधिक होगा था तोड़दे समाज, पिछड़ा वर्ग, महिलाओं को समान अधिकार के लिए आवाज़ उठाया गया था। 1873 में ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना किया था। यानी सत्य शोधक समाज की स्थापना कब किया गया था? तो 1873 में। किसके द्वारा किया गया था? तो ज्योतिबा फुले के द्वारा। ज्योतिबा, है ना, ज्योतिबा फुले के द्वारा। किसके द्वारा? ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। क्या चीज किया गया था? ज्योतिबा फूले के सत्यशोधक समाज की स्थापना किया गया था। आगे देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि इंडिया होगा था फॉर इंडियंस प्रसिद्ध नारा किसने दिया? कह रहा है कि इंडिया फॉर, है ना, इंडिया फॉर इंडियंस प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। देख सकते हैं आप टीआरई 2 में पूछा हुआ प्रश्न है जो 2023 में पेपर 3 में। आगे देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसका हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, दयानंद सरस्वती। क्या हो जाएगा? दयानंद सरस्वती। इसको हम लोग थोड़ा सा समरी देख लेते हैं। क्या कह रहा है? इंडिया फॉर इंडियंस एक प्रसिद्ध नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। दयानंद सरस्वती यानी सरस्वती ने 1875 मुंबई में आर्य समाज की स्थापना किया गया था, है ना। इसका होगा था स्वदेशी हिंदी का समर्थन करने वाला आर्य समाज का प्रथम संगठन था। आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 44 का निम्नलिखित में से होगा था कौन सा कथन सही है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राजा राम मोहन राय के द्वारा होगा था नवीन शिक्षा अग्रणी थे। आगे देखिए होगा था स्वामी दयानंद सरस्वती भारत होगा था भारतीयों के लिए नारा दिया था। आगे देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, आगे देख लेते हैं ऑप्शन सी क्या कह रहा है? कह रहा है कि विवेकानंद ने विश्व संसद में भाग लिया था, उपयुक्त एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? एक से अधिक। देख लेते हैं हम लोग इसका समरी। राजा राम मोहन राय ने होगा था भारत में होगा था नव जागरण अग्रदूत माना जाता है, वह नवीन शिक्षा अग्रदूत थे। इनके लिए डेविड हेकर के सहयोग में हिंदू कॉलेज 1817 में, यानी हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में कोलकाता में, है ना। हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर के सहयोग से हिंदू कॉलेज की स्थापना 1877 कलकत्ता में और देवांत कॉलेज 1925 कलकत्ता में स्थापित किया गया था। आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 हम लोग देख लेते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 45 का? पंजाब में कूका आंदोलन प्रारंभ का उद्देश्य था। कह रहा है पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य था होगा था सिख धर्म का परिवर्तित पंजाब में राजनीतिक शक्ति और सी में हो जाए कृषक आंदोलन और एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। ये देखिए बीपीएससी में पूछा हुआ 2023 का पेपर 3 में यह प्रश्न हमारे में दिया हुआ प्रश्न था जो हम अभी बीपीएससी जो निकाल कर हाई स्कूल का जो शिक्षक बने हैं उसी के लिए। आगे देखिए यह प्रश्न हम ही लोग में पूछा था। देखिए कूका आंदोलन का आरंभिक उद्देश्य सिख धर्म को होगा था परिकलित किया था। कूका पंजाब में, है ना, कूका पंजाब में धार्मिक राजनीतिक आंदोलन। कूका मुख्य रूप से सिख धर्म के नहीं थे, लोगों को एकजुट करने के लिए होगा था सतगुरु राम सिंह जी के द्वारा 1872 में कूका आंदोलन शुरू किया गया था। आगे क्वेश्चन नंबर 46 हम लोग देख लेते हैं। नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है? कह रहे
नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, दादा भंडारराव जी, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? दरवाजिएगा 46 का 46 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 46 का आंसर हो जाएगा ए। कौन हो जाएगा? तो राजा राम मोहन राय। क्या हो जाएगा? तो राजा राम मोहन राय। इसको हम लोग थोड़ा सा समरी देख लेते हैं जल्दी से। राजा राम मोहन राय को नव भारत का पैगंबर कहा जाता है क्योंकि ये भारतीयों के लिए राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने वाले होगा था पहले व्यक्ति थे। इन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए 1828 में उन्होंने वराह समाज की स्थापना किया था। वराह समाज की स्थापना कब किया गया था? तो 1828 में। क्या किया गया था? तो वराह समाज की स्थापना की गई थी। आगे अनुयायी में 1836 में बंगाल भाषा में प्रकाशन हो गया था। बंग भाषा में प्रकाशन सभा का नामक संस्थाओं का स्थापना किया था। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 47 देख लेते हैं। कह रहे क्वेश्चन नंबर 47, किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स होगा तो वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई? कह रहा है कि किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई? 1923, 1925, 1927 होगा था, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। क्या हो जाएगा? इसका जवाब दीजिएगा। देखिए बीपीएससी TRE 2 का पूछा हुआ प्रश्न है पेपर 1 में। देख लेते हैं हम लोग, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, 1927 ईस्वी में। आगे देख लेते हैं हम लोग, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना 1927 ईस्वी में की गई थी। यह दिल्ली में स्थित या गैर सरकारी संगठन है। इस सम्मेलन की शुरुआत महिलाओं को शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। आगे देखिए, इसमें बहुत अच्छी बात कही गई है, 1927 में की गई थी। दिल्ली में गैर सरकारी संस्थान है ना। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को शिक्षा को बढ़ावा देना। देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है ना। आखिर देखिए, हमारे चैनल पर नए हैं आप, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें ताकि आपको इसी तरह वीडियो प्राप्त हो सके। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? कह रहा है अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? भीमराव अम्बेडकर, होगा था जगजीवन राम, महात्मा गांधी, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। देखिए बीपीएससी TRE 3 जुलाई 2024 का पूछा हुआ प्रश्न है। आगे देख लेते हैं हम, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, महात्मा गांधी। इसका हम लोग देख लेते हैं समरी। महात्मा गांधी ने 30 सितंबर 1932 को, कब? 30 सितंबर 1932 को, है ना। 30 सितंबर 1932 को अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की गई। कब की गई अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना? किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा। कब किया गया था? तो 1932 में। आगे देख लेते हैं, इस संगठन की स्थापना समाज में सामाजिक आर्थिक रूप में वंचित विशेष दलित समुदाय, ये किस पे आधारित है? तो दलित समुदाय। किस पे आधारित है? दलित समुदाय होगा था जिन्होंने हरिजन, जिसका अर्थ है भगवान की संगीता होगा था, कहा जाता था, उत्थान कल्याण के लिए काम करने के लिए की गई थी। आगे देख लेते हम लोग क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसान विद्रोह और आंदोलन, हम लोग नया चालू कर रहे हैं, किसान विद्रोह और आंदोलन। 49, क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं क्या कह रहा है। ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र देव, सहजानंद सरस्वती, संपूर्णता, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी TRE 2 का पूछा हुआ प्रश्न है। 49 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? 49 का आंसर हो जाएगा बी, सहजानंद सरस्वती। देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आकर बन करके निकलती है। 1936 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। यहाँ से बन करके प्रश्न आती है, कब? तो 1936 ईस्वी में। कब? 1936 ईस्वी में। कहाँ? तो लखनऊ में। कहाँ? तो लखनऊ में, है ना, लखनऊ में यहाँ से अधिवेशन हुआ गया था। आगे देख लेते हैं, पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सहजानंद सरस्वती थे। कौन थे? तो अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती थे। एक किसान होगा था, घोषणा पत्र जारी किया गया था, जिम्मेदारी को मुल्क के सभी किरायों को अधिकार दिया गया था। लास्ट क्वेश्चन आज का हम लोग देख लेते हैं, 50 क्वेश्चन। आज हमारे जो 50 प्रश्न हम करवा रहे हैं, आप इसको अच्छे से हमारे वीडियो को रोक करके देख लीजिएगा। बंकिम चटर्जी उपाध्याय के आनंद मठ किसके होगा था विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी का, संथाल का। आगे देखिए क्या है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन आप लोग यहाँ पे छूट गया है, आप देख लीजिएगा। मैं आप लोगों को बतला देता हूँ कि बंकिम चटर्जी उपाध्याय के आनंद मठ किसके होगा था विद्रोह पर उल्लेख है? तो वो है सन्यासी विद्रोह पर। आज का प्रश्न लास्ट हो गया। 50 क्वेश्चन मैं आप लोगों को डेली यानी 25-25 करके दूंगा। यह बुक जो बीपीएससी TRE 1, TRE 2 और TRE 3 का पूछा हुआ प्रश्न महत्वपूर्ण है, यानी जितने भी बीपीएससी का जो प्रश्न आया है इसमें सारा प्रश्न दिया गया है। यह दानिश सर का बुक है, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे भी जो बीपीएससी का जो प्रश्न जो पूछा हुआ होता है, जो बोर्ड का प्रश्न पूछा हुआ होता है, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, मैं आप लोगों को डेली वीडियो दूंगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। आज 50 प्रश्न हम लोग कर लिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। आज के लिए धन्यवाद।